माध्य में देखिए, माध्य का मतलब होता है कोई संख्या यदि दिया रहे तो उसके ठीक बीच वाला मान होता है। अब थोड़ा सा ऑड लगेगा ये बता रहे हैं तो, लेकिन यकीन है कि माध्य जो होता है किसी भी संख्या के ठीक बीच वाले मान को हम माध्य कहते हैं। माध्य ठीक बीच वाला मान होता है। अब देखिए कैसे, मान लेते हैं यदि ये दिया रहता 2 4 6 ऐसे करके दिया रहता 8, तो ऐसे यदि इसका हम माध्य निकालेंगे तो देखिए क्या आता है। माध्य बराबर, पहले माध्य को हम x बार से सूचित करते हैं, माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। तो पहला सूत्र होता है दी हुई आंकड़ा का योग, दी हुई आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में संख्या। जितनी संख्या रहेगा, आंकड़ों की संख्या जितनी रहेगा उतना से हम डिवाइड कर देते हैं। समेशन इसी को लिखा जाता है xi बटा में n, n समेशन xi बटा में n। यहां से देखिएगा तो 2 + 4 + 6 + 8 बटा में कितना हो गया n, 4 6 और ये 6 12 12 8 20 20 बटा में 4 4 5 20। तो ये देखिए 5, देखिए आया कि नहीं ठीक बीच वाला मान 5 रहता। तो माध्य होता है ठीक बीच वाले मान को, मैंने दी हुई आंकड़ों को यदि आरोही क्रम में आप सजाए हैं, मैंने बढ़ते क्रम में सजा हुआ है या घटते क्रम में सजा हुआ है, तो उसके ठीक बीच वाला मान जो होता है वो माध्य कहलाता है। और माध्य का पहला सूत्र समेशन xi डिवाइड बाई n होता है। अब माध्य को कई तरह से, मतलब 3 तरह से निकाला जाता है, यहाँ पढ़ना है। कल पहला एकदम प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित विधि, फिर कल्पित पग विचलन विधि। तो ऐसे 3 विधियां पढ़ना है। तो उससे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है। ऐसे आप माध्य x बार बराबर समेशन xi fi भी याद रखेंगे बटा में समेशन fi, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या है, x जो है, xi जो है वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है। अब देखिए वर्ग चिन्ह जो है वो वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। fi क्या है? बारंबारता है। क्या है? बारंबारता, बारंबारता है, ये बारंबारता है, ये आपका क्या है? बारंबारता। तो देखिए वर्ग चिन्ह भी आपको याद रखना है। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा में 2 होता है। एक यहाँ और भी बात याद रखिएगा, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे आप समझिए आंकड़ा दिया हुआ है, यहीं पे आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसमें सबसे उच्च मान क्या है? 8 है, 8 और सबसे निम्न मान 2। तो यदि हम यहाँ पे 8 + 2 बटा में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह हो जाएगा। और परिसर निकालना होगा, तो उच्च सीमा कितना था? 8 था, और निम्न सीमा 2 था, तो 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये माध्य हो गया, ये माध्य। तो माध्य का मतलब ठीक बीच वाला मान। माध्य जब आपसे पूछा जाए तो माध्य का मतलब दी गई आरोही या अवरोही संख्याओं के ठीक बीच वाला मान, ठीक बीच वाला मान क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। तो ये माध्य की खास चीजें x बार से सूचित करते हैं। पहला सूत्र दी हुई आंकड़ों का योग बटा में संख्या, जितनी संख्या दिया रहेगा उतनी संख्या से आप भाग करेंगे, ठीक बीच वाला मान आपसे निकल जाएगा। देखिए जैसे 2 4 5 6 8 का हम एग्जांपल लिए और ठीक बीच वाला इसका मान निकल गया। देखिए माध्य, यदि जहां पे चर मान और बारंबारता दिया रहे तो वहां पर इस तरह से निकालेंगे। चर मान और बारंबारता जहां पे दिया रहेगा वहां पे इस तरह से माध्य आप निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर याद रखना है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में निम्न सीमा घटा देना है, बस निकल जाएगा। इसके बाद आपको माध्यक याद रखना है कि माध्यक क्या होता है। माध्यक क्या होता है? माध्यक
माध्यक में क्या करना है, संख्या यदि आरोही या अवरोही क्रम में सजा रहेगा तो उसके ठीक बीच वाले चरमान को माध्यक कहा जाता है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक मध्य वाला मान माध्यक कहलाता है। माध्यक कहलाता है, यह माध्यक कहलाता है। जैसे आपको संख्या दे दे तो सबसे पहला काम आपको इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, 1 2 3 फिर आ गया 5। तो ठीक बीच वाला मान, अब बीच में तो यहाँ पे 2 को मान आ रहा है तो इसको 2 जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, 5/2 2.5 हो जाएगा। यदि कोई आंकड़ा ऐसे दिया रहे 9 8 7 5 4 तो इसको पहले सजा देंगे, तो इस रूप में सजाएंगे तो पहले 4 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9, तो ये ठीक बीच वाला मान जो होगा वो माध्यक हो जाएगा। तो ये हो गया माध्यक। माध्यक कितना हो गया, 7 हो गया, माध्यक हो गया 7। उसी तरह का बहुलक है, बहुलक। अब इसका सूत्र याद रखिएगा तो आप याद कर सकते हैं। ये सूत्र हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, n/2 - f बटा में स्मॉल f इंटू h होता है। यह माध्यक का सूत्र हो गया। जैसे यहाँ पे x बार बराबर सिग्मा xi fi डिवाइड बाई, अब इसका x बार का यही सूत्र नहीं है, और भी सूत्र है, x f यहाँ पे fi फिर हो जाएगा इसका गुना कर देते हैं xi से बटा में समेशन fi। तो जहां एज्यूम मान लेते हैं u जिसको माना जाता है, तो यहाँ u भी लिखा जाता है ui, तो यहाँ ui भी ध्यान रखिएगा। एक x बार बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi, ठीक है, ui बटा में सिग्मा fi इंटू h, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सब सारी fd, यहाँ पे fd रहेगा, ठीक है, fdi, और यहाँ fi ui और fi, तो ये तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। यदि फार्मूला पूछ दे तो आपको फार्मूला भी ध्यान रखना है। बहुलक क्या होता है, दी हुई आंकड़ों में अधिकतम बार आने वाला चरमान बहुलक कहलाता है। ये दी हुई आंकड़ों में अधिकतम बार आने वाला चरमान क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। आने वाला चरमान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे ये दे दे संख्या 2 1 3 1 5 1 7 1, सबसे अधिक बार क्या आया है यहाँ देखेंगे, और बहुलक वही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार 1 आया है तो बहुलक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया। तो ये था कुछ माध्यमातिका और बहुलक की तीनों बातें। और ये बहुलक बराबर, यहाँ सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पे सूत्र होता है वो ध्यान रखना है। ये सूत्र आपको यदि इस रूप में, ऐसे रूप में पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है 2f0 - f1 फिर 2f0 - f1 - f2, ठीक है, l प्लस इंटू में लगा देंगे h, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, f0 - f1 डिवाइड बाई 2f0 - f1 - f2 इंटू h। तो ये माध्यमातिका बहुलक खास नहीं है, मतलब दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी काम आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलते हैं आगे प्रायिकता की ओर। प्रायिकता भी पहले समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग
इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए प्रायिकता, प्रायिकता देखिए, प्रायिकता कुछ छोटा टॉपिक है ना। प्रायिकता P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है NE बटा में S। E क्या होता है? इवेंट होता है। इवेंट मतलब होता है घटना, ठीक है। और S जो होता है वो सैंपल स्पेस होता है। S क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। और सैंपल स्पेस का मतलब होता है कुल घटना, कुल घटना। तो एक है घटना और एक है कुल घटना। जिसका प्रायिकता निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल जितने चांसेस आते हैं उसको नीचे रखा जाता है, प्रायिकता हो जाता है। प्रायिकता का कुछ खास बातें हैं, जैसे ये 0 के बराबर हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। 0 कब आ जाएगा? असंभव घटना जब होगा। असंभव घटना, असंभव घटना के लिए के लिए P का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा? 0 होगा। असंभव घटना के लिए P का वैल्यू कितना होगा? 0। संभव घटना जहां पे आएगा, संभव घटना जहां पे आएगा उसके लिए क्या करेंगे? P का वैल्यू कितना हो जाएगा? संभव घटना के लिए P कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। असंभव में 0 और संभव में 1 आपको याद रखना है। तो ये कुछ खास। और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 1 के बराबर है या 1 से छोटा होगा वैल्यू हमेशा। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा ये इस तरह से आएगा। और कुछ खास बातें क्या है, आपको कार्ड याद रखना पड़ेगा। यहाँ पासा में तो जान गए, सिक्का में जानते हैं। जैसे सिक्का, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सिक्का यदि पूछा जाए तो उसमें क्या आता है? या तो हेड आता है, नहीं तो टेल आता है, दो चीज। अब इसको 2 बार पूछ लाएगा तो 4 बार आएगा। जैसे HH आता है, HT आता है, TH आता है, TT आता है। सिक्का में हो गया। पासा में, पासा के लिए बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है। 2 बार करेंगे, यहाँ पे होता है 2n निकालना है टोटल, यहाँ 6 का पावर n कर देना है। ये पासा के लिए हुआ 6 घटना। इसके बाद कार्ड होता है। कार्ड जो होता है, पत्ता जो होते हैं, पत्ता, वो पत्ता जो है 52 को होता है। अब 52 को सबसे पहले 2 भाग में बांट दिए, काला पत्ता, काला पत्ता और लाल पत्ता, लाल पत्ता, लाल पत्ता। काला पत्ता को 2 भाग में चिड़ी और हुकुम में बांट दिया जाता है, चिड़ी और हुकुम में बांट दिया जाता है। लाल पत्ता को ईट, ईट और लाल पान में बांट दिया जाता है, पान में बांट दिया जाता है। अभी ये 52 काट था, ये कितना हो गया? 26। ये भी कितना हो गया? 26। ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये भी अपना हो गया 13, ये भी हो गया 13। अब ये एका होता, एका आता है। एका के बाद बादशाह, बादशाह, बादशाह के बाद गुलाम, गुलाम, गुलाम के बाद बेगम, ठीक है। ये बादशाह, गुलाम, ये सभी जगह ऐसे ही चलते रहेगा। ये जो होता है वो फिगर बनता है, इसलिए इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। बाकी आपको नाला, नाला ऐसे करते करते 2 तक जाता है। तो आपको उससे पूछा जाएगा एका कैगो हुआ, तो एका कितना हो गया? 4 गो। बादशाह कितना हो गया? 4 गो। ये सब गुलाम हो गया, फिर बेगम हो गया 4 गो, और तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया? 12 गो। तो आप थोड़ा सा सोच के चलेंगे कि काला पत्ता का यदि तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 6 गो, और लाल पत्ता का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 6 गो। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। यदि इतना ध्यान है तो मध्य और प्रायिकता से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये कार्ड को अपने ध्यान में रखना है। पहले देखिए एका होता है, फिर बादशाह, फिर गुलाम, फिर बेगम। बादशाह, गुलाम और बेगम पर कुछ न कुछ फिगर बने होते हैं, इसलिए इसको तस्वीर वाला पत्ता के नाम से जाना जाता है। तो तस्वीर वाला पत्ता की संख्या 12 है।
लाल पता का 6 गो और काला पता का 6 गो। एका पूछा जाए तो 4, बादशाह पूछा जाए तो 4, बेगम पूछा जाएगा तो 4, गुलाम पूछा जाए तो 4, दहला नहला ये सब एक। तो ईट में आपको ध्यान रखना है, हुकुम में, चिड़ी में। ईट की संख्या 13, पान की संख्या 13, हुकुम की संख्या 13, चिड़ी की संख्या भी 13। लाल पत्ता पूछा जाए तो 26 और काला पत्ता पूछा जाए तो 26। तो इस तरह से देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना ध्यान रखने के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए कितने प्यारे होते हैं और बना के देखिए कि कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आएगा इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको। पहला क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 1 2 3 डॉट 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 n तक के माध्य पूछा जा रहा है। अभी देखिए माध्य पूछा जा रहा है, क्या बताएं हम। ठीक, बीच वाला मान होगा माध्य। माध्य को जोड़ने के लिए सबकी संख्या को जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक जोड़ दिए, बटा में n से डिवाइड कर दिए। अब इसका तो योगफल याद होना चाहिए कि योगफल कितना होता है इसका। योगफल होता है n × n + 1 / 2। इतना का योगफल होता है n × n + 1 / 2 और गुना में n हो गया, n से n कट गया, n + 1 बटा में 2। यदि जो हम कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि ठीक मध्य वाला को माध्य कहा जाता है, तो आप इसको जोड़ देते, क्या हो जाता है 1 + n। बीच वाला संख्या निकालना है तो 2 से भाग कर देते, तो यहां से भी आंसर आपका निकल जाता है। ये आपको सूत्र याद हो चाहे नहीं याद हो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सुंदर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप माध्य को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आपको जरूर आएगा कि यदि 1 और n को जोड़ देंगे, कुछ भी फॉर्मूला नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि माध्य ठीक बीच वाला को कहा जाता है माध्य, तो प्रथम वाला और अंतिम वाला पद को जोड़ दीजिए। बीच में निकालना है आपको मान, तो 2 से भाग लगा दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा एक सूत्र आया, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य और आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू व्हाट। यदि ऐसे क्वेश्चन दे तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। अब देखिए माध्य के जगह पे क्या आ रहा है, तो x बराबर 2 नहीं हो जाएगा, हो गया आंसर। तो ये सूत्र याद रखना है। 3 माध्यक कैसे याद रहेगा, माध्य का 3 अक्षर, 3 से गुना, माध्य 2 अक्षर, 2 से गुना, बहुलक कुछ भी नहीं। अब कह रहे हैं कि प्रेक्षण में बहुलक कौन है। अब इसमें देखना है कि बहुलक में सबसे ज्यादा जो 12 आएगा उसी को बहुलक कहते हैं। अब देखिए यहाँ 12 दे दिया, 13 दे दिया, 11 दे दिया, 14 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, 15 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया। अब सबसे ज्यादा बार देखिए क्या आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 13। 11 देखिए 1 बार, 2 बार, बस। तो 13 कितना है, ज्यादा बार आया है। 12 2 ही बार आया है, तो 13 क्या हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान अभी बताए हैं। अरे वाह, प्यारा प्यारा। ये देखिए अधिकतम मान कितना, 1। तो ये अधिकतम मान हो गया। छूट रहा है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब आप पूरा थ्योरी देख लेंगे। तो बस थ्योरी देखिए लास्ट, बस आपको हो गया। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब प्रायिकता नहीं होने के लिए आपको तो ध्यान यही रखना है ना कि ये 0 से बड़ा, 1 से छोटा। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको 50%, 0.12, 3/4, फिर दे दिया 13/12। देखिए ये 1 से अधिक आ रहा है कि नहीं, 12 है कम 12, बाकी सब छोटा छोटा। 50% को 50/100, 1/2, तो यही है
ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, बाकी सब प्रायिकता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा होनी चाहिए। प्रायिकता नहीं हो सकता ये है। एक ने असंगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंका, एक पासा को फेंक दिया, पासा को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब 2 का गुणज है तो 2 4 6 आएगा। 2 का गुणज है सब, 2 दूना 4 2 3 6, तो 3/6 1/2 पी बराबर सूत्र होता है एन ई बटा में एन एस। तो नहीं हो जाएगा। 2 का गुणज 2 4 6 3 हो गया। जिसका निकालना है प्रायिकता उसको ऊपर, टोटल को नीचे लिखा जाता है। फिर पर अच्छी प्रकार से फेंटेगी ताश की गड्डी में एक पत्ता है तो पीछा निकाला जाता है। इसके लाल रंग के पत्ता होने की प्रायिकता क्या थी? लाल रंग के देखिए कितना बताए थे, 52 का काला लाल में बांट दिए। 26 26 तो 26 बटा कितना हो जाएगा 52, 26 दूना 52 1/2। देख रहे हैं क्वेश्चन। कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 नया सिक्के को उछाला जाए, कम से कम एक शीर्ष तो 1/4 हो जाएगा। बताए थे कि सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो 4 घटनाएं होंगी। कम से कम पूछा जा रहा है कि 1, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 सिक्कों को उछाला गया, संभव परिणाम की संख्या कितनी होगी? तो 2 का पावर 3 बताए ना, 3 बार सिक्का को 3 बार उछाला। उछालने के लिए 2 का पावर n लगा देना है। 3 बार उछाला है तो कितनी संख्या हो जाएगी? 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन था माध्य प्रायिकता से। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अब देख लेंगे, मतलब आपको थ्योरी कंप्लीट रहनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।